अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ासमी जीके के तमाम नाज़रीन व सामाईन इस्तक़बाल है। नए नाज़रीन व सामाईन से गुजारिश है कि अगर आपने क़ासमी जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए और अच्छे वीडियोस से इस्तेफ़ादे का मौका मिल सके। नाज़रीन व सामाईन, लॉकडाउन अपनी सालगिरह मनाने जा रहा है। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था और अब 1 साल पूरे होने को है, लेकिन लॉकडाउन का ज़माना भुलाने से भी नहीं भुलाया जा रहा है। आज के वीडियो में 1 साल बीते लॉकडाउन की चंद झलकियाँ, यादें और बातें पेश की जाएंगी जिसे आप बगौर समाअत फरमाएंगे। नाज़रीन, याद कीजिए लॉकडाउन का वो ज़माना जिस ज़माने में इंसान इतना मजबूर हो चुका था कि ज़िंदगी के आखिरी रसूमात तक उसे नसीब नहीं हो रहे थे। सारे अपने पराए दोस्त, यार, रिश्तेदार मरने वाले शख्स से दूर हो चुके थे। एक वायरस ने पूरी दुनिया का रुख ही बदल दिया था। जनाजे और अर्थी के रास्ते और मानी भी बदल दिए थे। कब्रिस्तान व शमशान की सूरत तक बदल गई थी। सदियों से चली आ रही मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो चुकी थी। लाश पर रोने वाले, जनाजे और अर्थी को कांधे तक देने वाले तलाशने से भी नहीं मिल रहे थे। लोगों में इतना खौफ था कि अगर मौत आ गई तो पता नहीं कब्र की मट्टी या शमशान की लकड़ी भी नसीब होगी या नहीं। लोग कब्रिस्तान में 2 गज ज़मीं और शमशान में चिता तक देने को तैयार नहीं थे। छूत अछूत का मामला तो अब तक जिंदों के साथ होता था, लेकिन लॉकडाउन के ज़माने में पता चला कि छूत अछूत का मामला अब मुर्दों के साथ भी होने लगा है। लाशों को कभी नाले के तो कभी किसी खेत के तो कभी किसी जंगल के हवाले करना पड़ता था। आखिरी सफ़र में मुर्दों को कांधा देने के लिए अपनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने मुर्दे से मुंह फेर लिए तो मजबूरन आखिरी रस्म पुलिस प्रशासन को निभाना पड़ता था। यह हालात पूरी दुनिया में चल रहे थे। खुदा को याद करना मुश्किल हो गया था। मस्जिदों मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। नमाज क्या, रोज़ा क्या, तरावीह क्या, सब से हम महरूम हो चुके थे। पता नहीं चल रहा था कि आखिर अल्लाह हमसे हमारी बदआमालियों की वजह से इतने खफा हो चुके हैं कि चाह कर भी खुदा को याद नहीं कर पा रहे थे। 3 से ज़्यादा आदमियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त भी न थी। हत्ता के खाना काबा जैसी मुक़द्दस जगह तक में तवाफ़ वग़ैरह बंद हो चुका था। लोगों के पास जीवन बिताने के लिए इतने पैसे और वसाइल भी नहीं थे कि अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को सुकून से बिता सके। आमदनी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। एक इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत करने लगा था। धर्म, ज़ात, कबीला और ख़ानदान की बुनियाद पर तो हमेशा से अदावत और दुश्मनी चली आ रही थी, लेकिन इस वायरस ने अदावत में और मज़ीद तक़वियत पहुँचा दी थी। मीनारों से अज़ान की सदाएं बंद हो गई थी। इस वायरस की आड़ में सदियों से चली आ रही गंगा जमनी तहज़ीब भी पारा पारा हो चुकी थी। बाप बेटे से, माँ बेटी से, भाई बहन से, बहन भाई से, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से इस तरह भाग रहे थे जैसे मानो कि दोनों में सदियों पुरानी कोई अदावत और दुश्मनी हो। अल्लाह ने कुरान पाक में क़यामत का नक्शा इस तरह खींचा है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह। बिल्कुल यही मंज़र खुदा की बनाई हुई इस धरती पर रहने वाले इंसानों के बीच चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात कंट्रोल में आने लगे
और कोरोना वायरस के केस भी कम होने लगे और तमाम आमदो रफ्त के वसाइलो ज़राई भी साफ़ होने लगे। लोग अपनी उजड़ी दुनिया फिर से आबाद करने लगे। मार्केट, शॉपिंग मॉल, बस अड्डे, ट्रेन, हवाई जहाज़ सारे मामूलात पर आने लगे। लोग अब सुकून से खुदा की इबादत भी करने लगे। मीनारों से अज़ान की आवाज़ें भी आने लगी। अपने मुर्दों के आखिरी रसूमात भी अदा करने लगे। वो उख़ुवत व मोहब्बत भी लौटने लगी। इधर दूसरे रमज़ान की आमद भी है, लेकिन दूसरी तरफ ख़बर भी ये आ रही है कि कोरोना फिर लौट रहा है। अलगर्ज़ हम अपने रब से यही दुआ करते हैं कि खुदाया वो दिन हमें अब न दिखा, हमें अपनी बदआमालियों की वो सज़ा न दे जिसे हम साल भर से हम भुगत रहे थे। हमें इस बार का रमज़ान तमाम लवाज़िमात के साथ अदा करने दे। हमें आपको राज़ी करने का एक मौका दे दे। तू बड़ा करीम है, तू रहीम है। ये सारे हालात हमारी बदआमालियों की वजह से पैदा हुए थे। अब हम तौबा करते हैं और अहद करते हैं कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।